मीन लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब दूसरे भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। दूसरे भाव में जहां सूर्य अब मेष राशि में स्थित होंगे बुध के साथ, तो सूर्य यहां उच्च की स्थिति में आ जाएंगे जहां वो आपके चार्ट में छठे घर के लॉर्ड है। तो ये कैरियर के लिए अच्छा हो जाएगा। छठे घर से संबंधित कोई भी प्रकार की समस्या है वो आपके जीवन में, उससे निपटने के लिए अच्छा हो जाएगा। ऐसा जातक अगर लोन वगैरह ले लेगा तो उसको आसानी से चुका देगा। हालांकि कुछ फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने की संभावना फिर भी बनती है। अब इसमें सबसे बड़ा रोल होगा मंगल का, कि मंगल कितना अच्छा प्लेस्ड है आपके चार्ट में। अगर मान लो आपका मंगल बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो जातक के पास धन संपत्ति के साधन या धन और संपत्ति बहुत ज्यादा होगी। बुध यहाँ आपको धन संपत्ति को मैनेज करने में काफी मदद कर सकते हैं। और बुध क्योंकि आपके सप्तमेश भी हैं तो आपका जीवन साथी भी इसमें बड़ा रोल निभा सकते हैं। सूर्य और बुध का यहाँ साथ आना वाणी को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और एग्रेसिव बना देता है, क्योंकि मंगल का घर है और मंगल के घर में सूर्य जैसे ग्रह की एनर्जी अगर आ गई तो वाणी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। इससे आप दूसरों को परामर्श देने में, दूसरों से अपना काम निकलवाने में काफी माहिर होंगे। लोग आपकी बातों को काफी अच्छे से सुनेंगे और आपको काफी तेजी से फॉलो भी करेंगे। लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा आपके एग्रेसिव होने की वजह से, वाणी का जो प्रभाव बिगड़ने की वजह से दूसरों के साथ आपके रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं। अब यहाँ सूर्य आपको हर प्रकार की चुनौती या समस्या से निपटने की क्षमता दे रहे हैं और छठे घर में बैठे प्लैनेट को आप अवश्य विचार कर लें। वैसे सूर्य यहाँ जो आ रहे हैं वो कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। अगर आपका मंगल मान लो 10th हाउस में प्लेस्ड है, इवन आपका मंगल 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो ऐसा जो सूर्य है वो और भी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। सूर्य की ये प्लेसमेंट अब यहाँ बुध को कितना ज़्यादा प्रभावित कर रही है। देखिए, या तो अगर आपके बुध वक्री हो गए उस केस में हो सकता है वो सूर्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि वो सूर्य से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और आपके लगन की तरफ चल रहे हैं, जबकि सूर्य यहाँ से आपके 3rd हाउस की तरफ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बुध अगर काफ़ी क्लोज है मान लो सूर्य के, तो निश्चित तौर पे बुध बहुत ज़्यादा प्रभावित होने में यहाँ कहीं ना कहीं सक्षम है। और बुध अगर अस्त भी हो जाते हैं तो उस केस में तो पूर्ण रूप से ही जो बुध हैं सूर्य से प्रभावित होंगे। तो बुध पर सूर्य का प्रभाव होने की वजह से आप काफ़ी क्विकली सोच पाएंगे, बहुत ही जल्दबाजी में फैसले ले पाएंगे, काफ़ी तेज़ी से काम कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की वजह से आपके कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि मंगल कितना स्ट्रांगली प्लेस्ड है। अब इस कंजक्शन को अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का एस्पेक्ट मिल जाता है, दृष्टि मिल जाती है, तो फिर ये आपके ओवरऑल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो जाएगा। सूर्य और बुध का यहाँ आना बेसिकली आपको किसी बड़े सरकारी पद की तरफ लेकर जा सकता है, जहाँ पर आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपका जो कैरियर वाइज जो व्यू है वो काफ़ी मैटर करेगा। दूसरों के लिए आप एक बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल बन सकते हैं कैरियर में, जिस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा संघर्ष करके, मेहनत करके, हार्डवर्क करके सफलता प्राप्त की हो। तो दूसरों को इंस्पायर करने में, दूसरों को मोटिवेट करने में आपकी काफ़ी बड़ी भूमिका हो सकती है। ऐसा जातक फाइनेंस वगैरह के फील्ड में जा सकता है, एडवाइजरी वगैरह के फील्ड में एक अच्छा वकील बन सकता है, बहुत ही अच्छा एक वक्ता बन सकता है। साथ ही साथ जातक को हर विषय का लगभग नॉलेज होगा। सूर्य और बुध दोनों का दृष्टि यहाँ पर आ जाता है अष्टम पर। अष्टम पर जो सूर्य और बुध का दृष्टि पड़ रहा है, अष्टम भाव से संबंधित गूढ़ रहस्यों को जानने, उनके बारे में सीखने समझने में सूर्य और बुध दोनों ही आपकी काफ़ी मदद करेंगे। अष्टमेश आपके शुक्र हैं, तो शुक्र अगर बहुत ही अच्छे प्लेस्ड हों आपके चार्ट में तो फिर जीवन साथी से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। देखिए, सूर्य यहाँ क्योंकि उच्च की स्थिति में है और वो अष्टम भाव पर अगर अपना प्रभाव डाल रहे तो वो आपके जीवन साथी की जो फैमिली है उनको आपके ऊपर थोड़ा हावी बना सकते कभी कभी, या उन लोगों का कुछ इंटरफेयर आपकी लाइफ में रहे, आपकी मैरिड लाइफ में या इवन आपके धन या संपत्ति को लेकर। तो यहाँ थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट वगैरह डेवलप होने के चांसेस है। फिर उसमें अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी बड़ा रोल निभाएगा। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह मान लो या तो अगर सूर्य का मित्र ग्रह ही हो तो आपके लिए कुछ हद तक फेवरेबल है। अगर सूर्य का एक शत्रु ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा तब आपको फैमिली रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। सूर्य और बुध की इस प्रकार की स्थिति आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेशन देती है या बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाती है। इस प्रकार का जातक जहाँ भी जाएगा, जिस फील्ड में भी वो काम करेगा, वहाँ पर वो अपना एक अलग प्रकार का प्रभाव छोड़ पाएगा, अपनी वाणी से, अपनी पर्सनैलिटी से या अपनी बातचीत से। ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम के साथ जीने वाला, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने वाला हो सकता है कभी कभी। अब यहाँ सूर्य और बुध के साथ बैठे प्लैनेट की बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि इनके साथ या तो आपके चार्ट में शुक्र स्थित हो सकते हैं मोस्ट ऑफ केसेज में, या तो फिर चंद्रमा, या तो अगर बहुत ही कम केसेज में देखें तो मंगल भी कभी कभी स्थित हो सकते हैं। ऐसे केस में यहाँ पर अगर एक शुभ ग्रह ही बैठेगा तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव आपको नजर आएगा। सूर्य यहाँ बैठे हैं तो आपके अपनी फैमिली से भी काफ़ी ज़्यादा आपको अपेक्षाएं रह सकती हैं और उन अपेक्षाओं
समस्याओं में कहीं ना कहीं आपको कुछ दिक्कतें अवश्य रहेंगी। तो फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से आपको बचना होगा। यहाँ पे जो बुध है अब क्योंकि वो 4th हाउस के लॉर्ड हैं और 4th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से ऐसा व्यक्ति अपने खुद के प्रयासों से अपने खुद के बल पे धन अर्जित करता है और मान सम्मान भी, जहाँ तक अपने प्रयासों के बल पे जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे जाने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ वो दूसरे लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित करने की क्षमता रखता है अपनी परफॉर्मेंस से। ऐसा जातक कोई बहुत प्रभावशाली वक्ता, कोई बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। इवन ऐसे जातक आध्यात्मिक फील्ड में भी काफ़ी अच्छे सजेशन या सलाह दे सकते हैं लोगों को। अब जो सूर्य और बुध का प्रभाव अष्टम पर पड़ रहा है, तो आपके लिए अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों में परफॉर्म करना आसान हो जाएगा। अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी आपको गूढ़ ज्ञान, कोई रहस्य की खोज करना, रिसर्च वगैरह करना आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ अष्टम के थ्रू आपके जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा, इनकम वगैरह, संपत्ति वगैरह, तो उसके काफ़ी सेक्रेट होने के चांसेज हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो अब क्योंकि जो बुध है वो आपके सप्तमेश होने से जीवन साथी के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। वैसे देखा जाए तो जो एरीज साइन है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट बढ़ जाएगा बुध का यहाँ पर, क्योंकि उच्च का सूर्य है तो सूर्य अपना प्रभाव अवश्य ही बुध पर डालेगा। ऐसे केस में वाणी ऐसी होगी कि सामने वाले को काफ़ी बुरा भी लग सकता है कभी कभी, या क्योंकि जीवन साथी आपके बुध से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो जीवन साथी भी कभी कभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रह सकता है। आपकी बातों को कहीं ना कहीं वो नहीं मान रहा, आपके वो अगेंस्ट बोल रहा है कभी कभी। तो इस वजह से वैवाहिक जीवन या घरेलू जीवन में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से आपको बचना होगा। बाकी यहाँ पे सूर्य जितना अधिक प्रभाव बुध पर डालेंगे उतना ही ज़्यादा बुध से संबंधित आपके जो प्रभाव है वो इनहेंस हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बुध से रिलेटेड आपका जो टैलेंट है वो बढ़ जाएगा। तो इन लोगों में क्रिएटिव क्षमता भी बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। तो अपने टैलेंट के बेस पे, अपनी क्रिएटिविटी के बेस पे या अपनी कुछ हिडन क्षमताओं के बेस पे आप जीवन में काफ़ी आगे जा सकते हैं। बेसिकली ये बोला जा सकता है कि इस प्रकार का जो सूर्य बुध का कंजक्शन बनेगा एक बहुत ही प्रॉपर बुधादित्य योग की तरह आपको प्रभाव दिखाएगा। अब यहाँ पे छठे घर में बैठा प्लैनेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठे घर के जो स्वामी है सूर्य वो तो आ गए आपके दूसरे घर में। तो हर प्रकार का छठे घर से संबंधित जो चैलेंज है आपकी लाइफ में आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन छठे घर में बैठा प्लैनेट आपके चार्ट में 12वें घर को भी प्रभावित करेगा, जिससे आपका मैरिज, आपकी फॉरेन सेटलमेंट, आपकी अर्निंग्स वगैरह के बाद जो खर्चा होता है वो, आपकी ओवरऑल जो लाइफ है, जो नाइट का रूटीन है, वो सब प्रभावित होने वाला है। इसके साथ साथ छठे घर में बैठा प्लैनेट आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को या कुछ अन्य ग्रहों को जरूर प्रभावित कर सकता है, तो उस पर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से आपके चार्ट में 4th हाउस में बैठा ग्रह या सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई प्लैनेट आपके 4th हाउस में बैठा है तो वो डायरेक्टली अपनी दृष्टि डालेगा आपके 10वें घर पर, जहाँ पर आपका कैरियर है, आपका कैरियर की वजह से जो नेम फेम है, जो आपकी प्रतिष्ठा है, उन सबको प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ आप अपने कैरियर में कितना जल्दी सफल होते हैं, क्योंकि सूर्य इस प्रकार का है, इतना स्ट्रॉन्ग है सूर्य, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक बनाएगा। एनर्जेटिक होने की वजह से कभी कभी आपसे कुछ दिक्कतें होंगी या कभी कभी कुछ गलतियां होंगी अपने कार्यों में, तो आप उनको कितना क्विकली सुधार पाते हैं, कितना क्विकली आप उनमें अपने डिसीजंस ले पाते हैं। यहाँ पे जो 4th हाउस में प्लैनेट बैठेगा वो डायरेक्टली आपके 10वें घर पर अपनी दृष्टि डालेगा, तो वो कैरियर को लेकर आपकी थिंकिंग, आपके ओवरऑल जो कैरियर की वजह से जो एक छवि बनती है उसको प्रभावित करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्तम घर में बैठा प्लैनेट आपके लगन को तो वैसे ही प्रभावित करेगा, साथ साथ में वो कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है, जैसे आपके 9वें घर को, 10वें घर को, 11th हाउस को। तो इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स भी उस ग्रह से प्रभावित अवश्य होंगे। जनरली ये बोला जा सकता है कि सूर्य और बुध का ये वाला जो कंजक्शन है बहुत ही प्रभावशाली कंजक्शन, जो एक बहुत ही प्रॉपर बुधादित्य योग की तरह आपको प्रभाव दिखाएगा। लेकिन यहाँ कोई भी प्रकार की बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन भी आपको नहीं रखनी चाहिए।